This call is now being recorded. Okay, so स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ये चैप्टर हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी ग्राफ के बारे में। ठीक है, कि अगर कोई मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ग्राफ की हेल्प से अगर मुझे ये बताने हो कि उसमें कितने जीरो होंगे तो हम कैसे बताते थे। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज करा देता हूं। मान लो मेरा कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो क्योंकि मेरा जो ग्राफ होता था वो एक्स और वाई अक्ष में होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होते हैं ना ग्राफ। ग्राफ किस में होता है? एक्स एक्सिस जो मेरा कार्टेशियन प्लेन होता है, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स आ रहा है, लेकिन तो मैं क्या मान लूंगा? मैं इसको वाई मान लूंगा। ठीक है, तो मैंने पी एक्स की जगह वाई लिख दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में, अगर मुझे इसका जीरो बताना है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? ध्यान से सुनना, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? एक्स की वो वैल्यू जिस पर वाई जीरो हो जाए। एक्स की वो वैल्यू जिस पर क्या जीरो हो जाए? वाई जीरो हो जाए। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? वाई कहां पर जीरो होता है? वाई कहां पर जीरो होता है? एक्स एक्सिस पर। तो यानी हम अपने ग्राफ में क्या देखते थे कि एक्स एक्सिस पर हमारा ग्राफ कहां टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर ये वाली मेरी एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस को मेरा जो ग्राफ है वो कहां पर टच कर रहा है, वही उसके जीरो होते थे। ठीक है, अब अगर मान लो मेरा क्वेश्चन उल्टा हो जाए, एक्स की जगह वाई आ जाए, पी वाई बराबर एक्स प्लस 5, या सॉरी वाई प्लस 5, तो मैंने आपको यह बताया था कि जब पी एक्स हो तब हमें एक्स एक्सिस को देखना होता है कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहां टच कर रहा है। अगर हमारा पी वाई है, यानी पॉलिनोमियल वाई की फॉर्म में है, तो हम वाई एक्सिस को देखते थे कि वाई एक्सिस पर ग्राफ कहां टच कर रहा है। तो आपकी जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें सारे क्वेश्चन पी एक्स करके दिए हुए हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस में एक्स एक्सिस को देखना होता था कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक बार टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे? एक जीरो होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो है सभी पी एक्स की फॉर्म में है, सभी जो ग्राफ है। ठीक है, पी एक्स है, ये भी पी एक्स है और ये भी पी एक्स है। तो इस एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं कहूं कि इसके कितने जीरो होंगे, तो मैं क्या देखूंगा? एक्स एक्सिस को देखूंगा कि जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है ना, एक्स एक्सिस तो बेचारी सारी खाली पड़ी है। तो जब मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो इसके कितने जीरो होंगे? जीरो होंगे, यानी कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इसमें भी बता दो अब आप सभी लोग जल्दी से, वेरी गुड, फन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को मेरा एक ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? एक बार टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे? एक जीरो होगा। ठीक है, इसको, इसमें एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? दो बार। ठीक है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो इसके कितने जीरो होंगे? दो जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो तीन बार टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरो हो गए? तीन जीरो हो गए। ठीक है, तो याद आ गया सभी को सब कुछ लास्ट क्लास में जो बताया था, है ना? और ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को कि सर हम एक्स को ही क्यों देख रहे हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हम एक्स को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये पी जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक्स की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। अगर मेरा पॉलिनोमियल पी वाई होता, वाई की फॉर्म में होता, तो मैं वाई एक्सिस को देखता। ठीक है, तो इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों देख रहा हूं ये रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक एक क्वेश्चन बच गया था लास्ट क्लास में, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें बताइए जल्दी से, इसमें कितने जीरो होंगे? इस वाले में बताइए कितने जीरो होंगे? चार। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 4, चार बार टच कर रहा है, तो इसके चार जीरो होंगे। यहाँ पर कितने जीरो होंगे? तीन। ठीक है, एक दो तीन, तीन बार टच कर रहा है तो तीन जीरो होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो पोल सेक्शन में अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। पोल सेक्शन पर जाने से पहले ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है,
तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, ठीक है, दिशा हैं, आशु कुमारी नाम से हैं, शशि जांगरा नाम से हैं, खुशबू हैं, और कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, नेहा यादव नाम से हैं, साक्षी हैं, AK NY कुमार नाम से हैं, बबलू कुशवाहा नाम से हैं, दिशा हैं, मुस्कान नाम से हैं, यश कुमार सिंह के नाम से हैं, कनिका हैं, यश, काजल, हर्ष, पूनम यादव नाम से हैं, और भाई सिंह नाम से। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में पोल सेक्शन में 85% से ऊपर क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। ठीक है, ये अपना पोल का रिजल्ट दीक्षा, ओके दीक्षा, ये आप अपना पोल का रिजल्ट रिया सेंगर, ओके रिया, ये आप अपना पोल का रिजल्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। ओके चलिए, अच्छा ये भी हैं, आनंद गिरी नाम से हैं और कर्मवीर नाम से हैं। ठीक है, तो इन बच्चों ने भी 85% से ऊपर सही आंसर किए थे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, चलिए तब तक आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मुझे 5 सेकंड दीजिए। चार ऑप्शन है इसमें, A, B, C एंड D। यस, करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करें इसको। आपको इसमें ये बताना है कि इसके कितने जीरो होंगे, जो ग्राफ बन रहा है इसके कितने जीरो होंगे पॉलिनोमियल के। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पॉलिनोमियल Px की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया जब भी पॉलिनोमियल Px की फॉर्म में होगा तो हम एक्स एक्सिस को देखते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को आपको देखना है। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें, जो जो लोग अभी आए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। yes, हाँ जी, ओके 30 बच्चों का आंसर आ चुका है। सर हो गया। ओके 31 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो 33 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 31 ने डी को आंसर किया है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी को आंसर किया है। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं अपने ग्राफ को देखूंगा कितनी जगह ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है। तो टोटल 3 जगह ये टच कर रहा है। तो यानी इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ओके, क्लियर सभी को यहाँ तक? तो ये बस ग्राफ को देखकर जीरो अगर बताने हो तो आप आसानी से बता सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट हैं उनके बीच में हमें रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम करते हैं। सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, आपको, अच्छा आपने अभी तक जो जीरो निकाले थे वो लीनियर पॉलिनोमियल के निकाले थे, है ना। जैसे 2x+5 हो गया, इसके जीरोस आपने निकाले, x-5 इसके जीरोस निकाले, या x+5 इसके जीरोस आपने निकाले। तो आपने अभी तक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर के जीरोस निकाले थे। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल है px वो कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। डिग्री मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अगर मुझे इसके 0 निकालने हो तो कैसे निकालूंगा, कोई बताएगा मुझे? सेम वही तरीका है जो हम पहले करते थे, ठीक है, फैक्टराइज करके। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको पता है 0, इसके इसके 0 क्या होंगे? वो वैल्यू जिस पर एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल के 0 क्या होते हैं? वेरिएबल की एक्स की वो वैल्यू जिस पर पी एक्स 0 हो जाए। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको 0 कर देता हूं, यानी 2x² माइनस 8x प्लस 6 को मैं 0 के इक्वल रख देता हूं। ये बात क्लियर हुई आपको? ये बात आपको क्लियर हुई? मैंने इसको 0 के इक्वल क्यों रखा? उसमें भी तो आप यही करते थे, लीनियर में भी। अगर मैं कहूं x+5 के जीरोस निकालो, तो आप क्या करते थे? x+5 को 0 रख के और x इक्वल टू -5 कर देते थे। ऐसे ही निकालते थे। जल्दी बताओ, लीनियर के ऐसे ही निकालते थे ना, याद करो। तो क्वाड्रेटिक के भी हम ऐसे ही निकालेंगे। हम क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब यहां पर आपका मेथड यूज होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो कि हमने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इस तरफ लिख लेते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी जो मेरा दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने इसको 0 के बराबर रखा। अब मैं क्या करूंगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके फैक्टर करूंगा। तो फैक्टर कैसे करते थे? सबसे पहले हम क्या करते थे, लास्ट वाले की मल्टीप्लीकेशन आगे वाले में, यानी 6 इंटू 2 कर देते थे। तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। ऐसे ही करते थे, है ना। फैक्टर फैक्टर कैसे करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। जो लास्ट वाली टर्म है, यानी जो कांस्टेंट है, यानी जिसमें एक्स वाई जेड कुछ नहीं आ रहा, उसकी मल्टीप्लाई कहां करते हैं? x² कोएफिशिएंट में। जल्दी बताओ, ये चीज सभी को याद है या भूल गए? ऐसे ही करते थे ना, लास्ट वाले की मल्टीप्लीकेशन कहां करते थे? शुरू वाले में। तो 12 आ गया, यस और नो? ठीक है। अब मुझे बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है ना, मुझे बीच वाले का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते थे? मैं 12 के क्या करूंगा, 12 के मैं क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। पहले से होगा 2 6 12, यहीं रुक जाओ, है ना, यहीं पे रुक जाना है हमें। पहले देखो 2 और 6 से क्या 8 बन सकता है, ठीक है। याद आया सभी को? ऐसे ही बताया था। पहले मैं क्या करूंगा, 12 को 2 से उसके प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू किए, तो 2 6 12 आया। यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे मत बढ़ना। पहले चेक करो 6 और 2 से क्या 8 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर नहीं बनता 8, तो मैं इसको आगे करता, फिर मैं आगे करता 2 3 6, फिर मैं देखता 2 2 4, 4 और 3 से क्या 8 बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मेरा 8 पहले ही बन चुका है, 2 और 6 से मेरा 8 बन चुका है। मुझे बीच वाली टर्म चाहिए ना 8, तो वो कैसे बनी? 2 और 6 से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2x² माइनस 8 को मैं क्या लिखूंगा, 2 + 6 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैंने पढ़ाया था आपको अच्छे से, अगर आपको याद है बताओ। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 2x² एज इट इज रहा। अब देखो, इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस अंदर जाकर साइन चेंज करता है, जब बाहर आता है तब भी साइन चेंज करता है। याद करो, बताया था ना। तो माइनस ये अंदर जाकर 2 कैसा हो जाएगा? माइनस का x की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया? 2x। ये प्लस कैसा हो जाएगा? माइनस में, और 6 x की इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो 6x, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही करते थे, बताओ जल्दी, यही करते थे ना। ओके। अब यहां से मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लूंगा और इन दोनों में से कॉमन लूंगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x, 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? x -1। और मैंने बताया था जो चीज यहां आ रही है वही चीज यहां पर कॉमन आनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, जैसे यहां पर x -1 बच रहा है, तो यहां पर भी मुझे कॉमन लेकर x -1 बचाना है। तो वो मैं कैसे बचाऊंगा, याद करो कैसे बताया था मैंने? 6 नहीं, मुझे देखो, आप ध्यान से देखो, x -1 चाहिए, लेकिन बीच में प्लस आ रहा है, तो मुझे अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जब भी मुझे साइन चेंज करने हो किसी के, तो कॉमन ले लो माइनस। अगर किसी के साइन चेंज करने, अगर मैं खाली 6 कॉमन ले लूंगा, मानो 6 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? -x + 1। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? x -1, यानी इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, x प्लस का 1 माइनस का, तो माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा? x -1। ये
ट्रिक हमेशा याद रखना, जब भी किसी का साइन चेंज करना हो सिंपल माइनस कॉमन ले लो। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर के साइन चेंज हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा, -6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x-1 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई थी चीजें, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा, इस पूरे में से क्या कॉमन है, x-1, और उसके साथ क्या बचा, 2x माइनस 2x-6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ यहां तक क्लियर सभी को। चलो अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, जब किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने पर 0 कब आएगा, मुझे बताओ। किन्हीं भी दो चीजों को गुणा करने पर 0 कब आ सकता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो तभी तो आएगा। क्या मैंने सही बोला, मैंने क्या पूछा, मैंने ये पूछा किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करके 0 कब आएगा। यहाँ दो संख्याएं, एक यहां पर और एक यहां पर, बताओ किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करके 0 कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगी, या तो ये वाली 0 हो, यस सर। या ये वाली 0 हो, या दोनों हो, या दोनों भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आ सकता है 0। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर देखो, इन दोनों को गुणा करके 0 कब आ सकता है, या तो ये 0 हो, है ना, या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या दोनों ही हो। तो मैं एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रख के देखूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा व्हेन, ये बात सबको समझ में आई ना, दो चीजों की गुणा 0 कब आएगी, जब उनमें से कोई एक 0 हो। तो जब x-1 0 है, व्हेन, एक तो कोई 0 होगा ना इसमें से, व्हेन x-1 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आया, 0 + 1 1 इज इक्वल टू 1, तो x आ गया 1। ठीक है, एक 0 तो आपका ये आ गया। और व्हेन व्हेन 2x माइनस, जब ये 0 होगा, 2x-6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आया, 0 + 6, तो 2x इज इक्वल टू क्या आया, 6, x इज इक्वल टू क्या आया, 6/2, 2 1 2, 2 3 6 यानी 3, तो x इज इक्वल टू 3। तो आपके जो जीरोस हैं वो क्या है, 1 और 3, 1, बताओ किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ। अभी हमने पढ़ा ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ दो यस सर। जगह टच कर रहा था एक्स एक्सिस को, देखो तो दो 0 आते थे, तो देखो यहाँ पर भी दो ही 0 आ रहे हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हमेशा दो 0 आएंगे, हमेशा दो 0 होंगे उसके, याद रखना। लीनियर का एक होता है, क्वाड्रेटिक के दो, क्यूबिक के तीन। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट हो तो पूछ दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और पोल में करते हैं क्वेश्चन, अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, 1 और 3। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। सेम ऐसा ही है जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं तब तक। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। हाँ जी, करिए सॉल्व। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6x² - 7x - 3। ठीक है, इसके आपको क्या बताने हैं, जीरोस बताने हैं। तो जीरोस बताने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, इक्वल टू 0 रख दूंगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और x के मान निकाल लीजिए, x की वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक है, करिए सभी को। हाँ जी, करिए। अच्छा भाई, ज्यादा आपको एक बच्चे ने क्या किया, उसने बस कॉम्बिनेशन बनाकर आंसर दे दिया, ऐसे नहीं होता भाई। कॉम्बिनेशन बनाकर आंसर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। जिसने भी आंसर किया है, किस एक बच्चे ने आंसर किया है, किसने आंसर किया है बताओ जरा। जिसने भी आंसर किया है बस कॉम्बिनेशन बनाकर आंसर कर दिया आपने, कॉम्बिनेशन का थोड़ी आंसर करना है। इस पूरे को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, अलग आएगी वैल्यू। ऐसा इतना आसान नहीं होता काम करना कि ऑप्शन देखा और आंसर हो गया। ठीक है, वो जानबूझ के डाला गया था ऐसा ऑप्शन, जिससे पता चल सके कौन बच्चा, अब ऑप्शन से सब पता चल जाता है कौन बच्चा कितना समझ रहा है। चलिए, हाँ जी।
ओके, तो 5 लोगों का आंसर आ गया है। 5 में से 3 का सही है, 2 का गलत है। और प्लस माइनस की गलती की है एक बच्चे ने तो, और 2 बच्चों ने कॉम्बिनेशन ही बनाकर आंसर दे दिया, सिर्फ उसके आगे सॉल्व भी नहीं किया। 5 बच्चों ने सही किया है। ठीक है, 8 में से 5 बच्चों ने तो सही आंसर किया है, एक बच्चे ने प्लस माइनस की गलती कर दी है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कॉम्बिनेशन देखकर आंसर कर दिया। चलिए, 9 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें इसको ध्यान से। 10 में से 7 का सही है, वेरी गुड। हाँ जी, प्लस माइनस की गलती की है 2 बच्चों ने, 2 बच्चों ने कॉम्बिनेशन बनाकर कर दिया। चलिए, 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। 16 में से 11 का सही है। 18 में से 12 का सही है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आपको सिखाया था, बहुत अच्छे से सिखाई थी सारी चीजें। एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी मैंने उसके लिए, मुझे वो एक क्लास में कराना था, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास और ली थी जिससे आपको समझ आ जाए वो सब चीजें। तो आप भूल गए हो, जिन्होंने गलत किया है स्पेशली वो। 20 में से 14 लोगों का आंसर सही है। 20 में से 14 लोगों का आंसर सही है। अभी क्लास में 36 स्टूडेंट हैं, तो अभी तो काफी लोग बचे हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, करिए सॉल्व। 21 में से 14 का आंसर सही है। यस, 22 में से 14 का आंसर सही है। 23 में से 14 का आंसर सही है। 24 में से 15 का आंसर सही है। 25 में से 15 का आंसर सही है। 4 लोगों ने तो प्लस माइनस की गलती कर दी है भाई। हाँ जी, चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 32 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 19 स्टूडेंट्स ने सी को आंसर किया है। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर किया है। 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने बी को आंसर किया है। और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर किया है। देखो, सी और डी वाले जो बच्चे हैं, चलो उनका मैं मानता हूं, स्पेशली डी वाले, डी जिन्होंने डी को आंसर किया है उन्होंने शायद प्लस माइनस की मिस्टेक की है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस करके वो सर ठीक की जा किसका सकती है। ठीक है? क्या? सर किस बच्चे का ठीक है? अभी आप देख लेना, मैं बता दूंगा। ओके, सर लेकिन आगे जिन्होंने पीछे बी तो को हो ही आंसर, सकता है ना, मतलब आंसर। मैं पहले पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल लेना। ओके, मुझे थोड़ा टाइम, 1 सेकंड दो। हाँ, तो जिन्होंने बी को आंसर नो किया है सर। उन्होंने सिर्फ कॉम्बिनेशन यहां पर बनाया है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने बी को आंसर कर दिया। तो ये थोड़ा आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो, एक एक करके बोलो, किसको क्या बोलना है। ठीक है, कुछ नहीं बोलना, चलो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
क्योंकि मुझे इसके जीरोस चाहिए। मुझे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3, मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। मुझे इसके क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको जीरो के इक्वल कर दूंगा, है ना। जीरोस तभी तो निकल सकते हैं, यानी x की वो वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाए। तो मैंने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा? इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करूंगा। फैक्टर कैसे करूंगा? सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। ठीक है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आया? 18 आया। अब 18 के मैं क्या करूंगा? फैक्टर्स करूंगा। तो जब मैंने 18 के फैक्टर्स के, तो क्या है? 2 9 जा 18। तो 2 और 9 से क्या 7 बन सकता है? यस सर। 2 और 9 से 7 बन सकता है? सभी लोग बताइए। बन सकता है यस ना। सर। 9 में से मैं 2 को माइनस कर दूं, 7 मिल जाएगा मुझे। तो 6x² ऐसे का ऐसे ही, माइनस 7 को मैं क्या लिख दूंगा? 9 माइनस 2। इस 2 और इस 9 से मैंने देखा यहां पर 7 मिल गया, और ये x एज इट इज -3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से मुझे क्या मिलेगा? अब मैंने बताया जब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस अंदर जाएगा, 9 माइनस का हो गया, और x की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो x। ठीक है, अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 2, और x को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2x, और -3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से क्या कॉमन होगा? इन दोनों में से कॉमन लूंगा मैं, और इन दोनों में से। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? 3x। अगर मैं इन दोनों में से 3x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 2x -3 बचेगा या नहीं? जल्दी बताओ। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? 3x। तो अंदर क्या बचा? यस सर। 2x -3। ठीक है, और जो यहां पर बच रहा है वही यहां पर बचना चाहिए। तो यहां से मैं अगर प्लस का 1 यस कॉमन सर। ले लूं, अगर मैं यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचा? 2x -3 इज इक्वल टू 0। और इस पूरे में से क्या कॉमन होगा? 2x -3, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है? या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो हम दोनों को 0 रख के देख लेते हैं। व्हेन, ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर व्हेन 2x -3 इज इक्वल टू 0। जब 2x-3 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 + 3, यानी 3। और 2x इज इक्वल टू क्या हुआ? 3। और x इज इक्वल टू क्या हुआ? 3/2। ठीक है, और व्हेन जब ये 0 होगा, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 - 1, यानी 3x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू क्या होगा? -1/3। तो आपके दो वैल्यूज आई, एक आई -1/3 और एक आई है 3/2। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बताओ भाई, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। सर मेरा ठीक है। वेरी गुड। तो जिन्होंने भी सी आंसर किया है उन बच्चों का आंसर सर ठीक मेरा है। भी ओके, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। तो जिन्होंने डी को आंसर किया था उन्होंने कुछ बस प्लस और माइनस की यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। तो भाई ध्यान रखना है आपको, प्लस माइनस का पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है उसके चक्कर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या होंगे इसके शून्य। 3x², आई मीन 0, 0 इसके क्या होंगे? 3x² -16 के 0 फाइंड आउट करने हैं। सभी लोग सॉल्व करके बताएं मुझे क्या होंगे। करवाओ, क्या करवाऊं भाई? हाँ जी, नोटबुक में अपने सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स इसको। यहां पर आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, 3x² + 16, इसके जीरोस क्या होंगे। हाँ जी, जिनका हो जाए वो बताना।
ओके, आपका नाम बताओ भाई, अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? सर तनु। तनु, एक्सीलेंट। लेकिन एक गलती कर दी छोटी सी, सोचो क्या गलती की है। मैं कहूंगा आपने 90% क्वेश्चन सही किया है, एक छोटी सी गलती कर दी है बस। बताओ भाई, कोई बताएगा क्या गलती हुई है? किसी का आया आंसर? आपने मतलब ये चीज मुझे देखकर अच्छी लगी कि आपने इसके 2 जीरोस बताए हैं। यानी आपको पता है कि जब अंडर रूट चढ़ जाता है किसी के ऊपर तो क्या वहां से निकलता है। हाँ साक्षी। अब साक्षी, अगर आपका आंसर और तनु का आंसर मिला दिया जाए तो वो सही आंसर होगा, 4/√3 और -4/√3। √3 होगा ना तनु? आइए देखते हैं इसको। यस सर। चलिए, तो इसको समझते हैं थोड़ा। 3x² -16 के आपको जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अच्छा, आप सलोनी, आपने भी सिर्फ एक ही आंसर दिया। मैंने कहा है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके 2 जीरो होते हैं, तो आपने तो एक ही जीरो बताया है। तो इसके जीरो निकालने के लिए मैं इसको जीरो के इक्वल रख दूंगा। तो यहां से क्या आया? 3x² = 0 + 16। तो यहां से मुझे क्या मिला? 3x² = 16। और यहां से मुझे क्या मिला? x² = 16/3। और चलो इसको बाद में करेंगे सॉल्व, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझाना जरूरी है। देखो, अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है x² = मैंने लिख दिया यहाँ पर 16, और या लिखा हुआ है y² = 16, या लिखा हुआ है z² = 36, मतलब ऐसा कुछ लिखा हो कि इस तरफ वेरिएबल पर स्क्वायर हो, इक्वल टू में इस तरफ कोई नंबर आ रहा हो, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, जब ये स्क्वायर हटेगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ जाकर अंडर रूट में बदल जाएगा, ठीक है? स्क्वायर यहां से हटकर दूसरी तरफ जाकर अंडर रूट हो जाता है, यानी √16। और ये जो √16 है, ये इसकी जो है 2 वैल्यू होगी, एक प्लस में और एक माइनस में। समझ में आई ये बात? क्यों होगी? कोई बताएगा मुझे? क्यों होगी? आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं कहूं 4√4, या मैं ये कहूं कि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दोनों 4 होंगे? दोनों 4 होंगे, यस और नो? 2 का स्क्वायर भी Yes, 4 sir. होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं और ये किसी x के बराबर है, तो इसके 2 आंसर होने चाहिए ना। यानी 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो +2, -2 इसके आंसर होंगे। ये बात आपको क्लियर हुई? ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? मैंने क्या बोला कि जब आप अंडर रूट हटाओगे तो आंसर 2 आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। सेम चीज यहां पर। ये गलती ना बहुत होती है, मुझसे भी होती थी जब मैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट था, तो मैं भी भूल जाता था। लेकिन आपको नहीं भूलना है, जब भी आप स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरी तरफ जब अंडर रूट जाएगा तो वो उसके 2 साइन होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है? तो यहां से जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा? ±√16/3। रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है, माइनस का भी प्लस ही होता है ना? 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का भी 9 होता है। तो इसलिए 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है? तो यहां से अब आपको क्या मिलेगा? अब आपको 16 का तो पता है कितना होता है? 16 का क्या होता है? 4। 16 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4/3 का थोड़ी ना पता है, तो 3 अंडर रूट के अंदर ही रहा। तो आपके जो जीरोस हैं वो क्या है? x = 4/√3, -4/√3। ये सभी को क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। ये सभी को क्लियर हुआ कैसे आए ये 2 आंसर, और √3 क्यों आया नीचे? क्योंकि 16 का तो हमें पता है ना 4 होता है स्क्वायर रूट, 3 का हमें नहीं पता, तो हमने उसको रूट के अंदर रखा।
उसको थोड़ी ना रूट के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये प्लस और माइनस, बताइए कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और है, चलो इसी से कर लो, ठीक है, इसी से कर लो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। दूसरे तरीके में ना आप इसमें वो लगा सकते हो आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो वहां से भी ये हो सकता है ना, वहां से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से करना। चलो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, पोल में फिर मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां पर गलती मत करना। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। चलो तो करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए 2x² - 9, ठीक है। करिए इसको सॉल्व, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। अब चाहे आप आइडेंटिटी से कर लो सॉल्व, या जैसे मैंने करा है उससे कर लो, आंसर सेम आएगा। यस, करिए। तृप्ति शाक के नाम से स्टूडेंट है, माइक आपका ऑन है। 2x² - 9 के आपको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। 2x² - 9 के जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं। यस, करिए सभी लोग ध्यान से। ओके, ओके, 5 में से 4, 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ओके, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? यस सर। मेरे फोन में तो दिखती है। अच्छा, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप सॉल्व करो। क्वेश्चन है 2x² - 9 के आपको जीरोस बताने हैं। 2x² - 9 के जीरोस बताने हैं। ऑप्शन पहले सॉल्व कर लो, जब सॉल्व हो जाए तो मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा। ओके सर। 2x² - 9 के जीरोस फाइंड आउट करने। हाँ जी, 14 में से 16 में से 12 का आंसर सही है। कुछ बच्चों ने वही गलती की है जो मैंने नहीं करने के लिए कहा था, जिन्होंने गलत किया, स्पेशली 20 में से 16 का आंसर सही है। ट्वेंटी वन में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेंटी टू में से 18 का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं भाई। अच्छा, मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन ए है 3/√2, -3/√2। ऑप्शन बी है 3/2, -3/2। ऑप्शन सी है 1/√2, -1/√2। ऑप्शन डी है 4, -3। आपको बताने हैं कि 2x² - 9 के जीरोस क्या होंगे। 26 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स।
ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 27 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 19 ने ए को आंसर किया है, 5 लोगों ने बी को आंसर किया है। तो उन्होंने मतलब 90% काम तो सही किया था जिन्होंने बी को आंसर किया है। एक छोटी सी गलती उन्होंने की है, एक स्टूडेंट ने सी को आंसर किया है और 2 स्टूडेंट्स ने डी को आंसर किया है। डी तो खैर कहीं से नहीं है इसका आंसर, तो तुक्के मारे हैं डी वालों ने, तो सॉल्व नहीं किया है। ओके चलो, तो ए ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसके जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x² इज इक्वल टू 0 + 9, और ये क्या हुआ 2x² इज इक्वल टू 9, और यहां से x² इज इक्वल टू 9/2। मैंने आपको बताया जब भी आप स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ अंडर रूट लगा रहे हो तो 2 वैल्यूज जाती हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। ठीक है, जब भी आप ये स्क्वायर यहां से हटाओगे तो और दूसरी तरफ अंडर रूट लगाओगे तो ये जो अंडर रूट आपने लगाया है ना, आप 2 वैल्यूज गई हैं इसके पास, प्लस और माइनस। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पर, देखो अगर अगर मैं कहूं कि √4 की वैल्यू क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मैं कहूं √4 की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे 2। ठीक है, अगर मैं कहूं √4 की वैल्यू क्या है तो आप लोग बोलोगे 2। अगर मैं कह रहा हूं x² इज इक्वल टू 4 है या x इज इक्वल टू √4 है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें x की वैल्यू क्या है, तब आप बोलोगे +-2। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, अंतर आपको पता चल रहा है। यहां पर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां पर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो जो आंसर होगा वो प्लस माइनस में होगा। लेकिन अगर मैं खाली √4 पूछता तो आप सिर्फ 2 बोलोगे। ठीक है, तब आप +-2 नहीं बोलोगे। +-2 कब बोलोगे, जब आपका ये नंबर किसी वेरिएबल के इक्वल है। ये बात सभी को क्लियर हुई। अगर मैं आपसे कहूं √4 कितना होता है तो आप बोलोगे 2। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू √4 है तो x की क्या वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे सर 2 वैल्यू हो सकती है, एक 2 हो सकती है, एक -2 हो सकती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा अंतर है ये। हालांकि ये सब चीजें आप 11th 12th में जाके पढ़ोगे, अगर आपने मैथ्स ली तो वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। तो मैंने जस्ट आपको यहाँ पर छोटी छोटी जानकारियां देता रहता हूं मैं, जरूरत है नहीं वैसे उसकी, लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x है ना, इक्वल में वेरिएबल है, तो साइन 2 लगेंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा। अब 9 का स्क्वायर रूट आपको 3 पता है, लेकिन 2 का तो नहीं पता ना, तो वो तो रूट के अंदर ही रहा, कॉमा। अब ये प्लस वाला हो गया और माइनस में भी 3/√। तो आपके 2 आंसर आए, 3/√2, -3/√2, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऑप्शन ए। अब हम आगे बात करते हैं, ये अल्फा बीटा कहां से आ गए सर, ये क्या, ये अल्फा बीटा क्यों ले आए? तो देखो अल्फा बीटा को समझते हैं, ये अल्फा बीटा है क्या। पहले परेशान किया होगा आपको इन्होंने, किया या नहीं किया? देखो हाँ, हमेशा किया है। याद रखना, हाँ अब नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना जितनी जिसकी डिग्री है, जितनी जिसकी डिग्री है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला ax + b, या छोड़ो ax + b छोड़ो, मैंने बोला x + 5, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, 1 डिग्री है, तो इसका 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैंने लिखा x² - 5x + 3, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, या मैं कह दूं 2 जीरोस होंगे। अच्छा, सॉल्यूशन, जीरोस और रूट्स, ये सब एक ही बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सॉल्यूशन कोई बोल रहा है, जीरोस रूट्स ये सब एक ही चीज होती है, नाम अलग अलग है लेकिन होती है सेम है। ये सॉल्यूशन कह दो, जीरोस कह दो या रूट्स कह दो। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई। सॉल्यूशन कह दो, जीरोस कह दो या रूट्स कह दो, ये एक ही बात होती है, कोई बस नाम अलग है, बात एक ही है, मीनिंग एक ही है इनका। ठीक है, चलो तो अब आते हैं इस पर। तो मैं क्या बता रहा था, जिसकी जितनी डिग्री होती है, अगर मैं कह दूं x³ - 5x² + 7x + 3, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। 3 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x के 3 मान होंगे,
एक्स की 2 वैल्यू होंगी, एक्स की 1 वैल्यू होगी। ठीक है, अगर 4 डिग्री की है तो 4 सॉल्यूशन, 5 डिग्री की है तो 5 सॉल्यूशन। अब बात यहां पर आती है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। जल्दी बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा ही दिखता है ना, बताया था आपको, 9th में भी आपने पढ़ा था। तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। और उन सॉल्यूशन को बोला गया है अल्फा और बीटा। तो यहां से आया ये अल्फा बीटा। ठीक है, बोलने को हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्स वाई ये सब इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे यूज होते हैं। तो कुछ नया नाम सोचा, अल्फा और बीटा। ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये बस मान लिया। ठीक है, ये बस ये मान लिया है कि हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन दोनों सॉल्यूशन को मान लिया, एक अल्फा है और एक बीटा है, बस ये होती है अल्फा और बीटा की कहानी। बताओ, इसमें कुछ पूछना है किसी को? अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा से पार पा लिया सभी ने, समझ आ गया अल्फा बीटा ये है क्या? कोई डाउट हो इसमें पूछ लो। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है अल्फा बीटा है क्या, आ कहां से गए अल्फा बीटा, है ना? तो ये कहीं से नहीं आए, बस ये माने गए हैं कि इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन अल्फा मान लिया, एक सॉल्यूशन बीटा मान लिया। अब इसके बाद भाई यहां पर नहीं रुके, जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने और सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड कर दूं, यानी इसके सॉल्यूशन 2 3 4 5 6 कुछ तो आया होगा, कोई तो नंबर आया होगा, तो अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो क्या होगा, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। तो उन्होंने बताया, इनको ऐड करके उन्होंने मतलब इसको प्रूफ किया। वो प्रूफ आपके इसमें है नहीं सिलेबस में, ना तो मैं वो भी करा देता। तो जब आप 2 रूट्स को ऐड करोगे तो वो इक्वल होते हैं माइनस बी अपॉन ए के, और जब आप अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वल होते हैं सी तो अपॉन सी बटे। ठीक है, और ये बी और सी और ए कहां से आ गए? ये यही वाले ए बी सी है। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी अल्फा और बीटा की। हाँ, क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये अल्फा बीटा है क्या। ठीक है, तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उसके 2 आंसर आने निश्चित हैं। अभी हमने निकाले भी थे 2 सॉल्यूशन, पिछले क्वेश्चन में 2 0 आ रही थी ना, तो वो 2 0 को अल्फा और बीटा मान लिया गया, और ये कहा गया कि अगर आप अल्फा को बीटा में ऐड कर दोगे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर यही बताया गया है कि इफ जीरोस, अच्छा मैंने बताया जीरोस कह दो या सॉल्यूशन कह दो या रूट्स कह दो, ये एक ही बात है, ये एक ही बात होती है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, तीनों एक ही बात है। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, तब क्या होगा? तो यही चीज मैंने आपको बताई कि जो उनका सम होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के, और जो उनका प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए के। ओके, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है ये लिखा हुआ, है ना? जो मैंने लिखा था उससे काफी बेटर लिखा हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, बढ़ूं आगे। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको यहां पर वेरीफाई करना है कि जो चीज हमने ये पढ़ी है ना अभी, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो इस चीज को आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर कैसे वेरीफाई करेंगे? आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। वो मैं कैसे निकालूंगा? यानी अल्फा और बीटा होते क्या है? जीरोज होते हैं ना, सॉल्यूशन होते हैं ना, यानी मैं जीरोज निकाल देता हूं। इसके जीरोज कैसे निकालूंगा? इसको जीरो के इक्वल करके, अभी निकाले थे ना, इसको इसको जीरोज के इक्वल करके मैं जीरोज निकाल लूंगा। 2 वैल्यू आएगी, एक अल्फा होगी एक बीटा होगी। ये बात सभी को क्लियर हुई? यस और नो, जल्दी बताओ। ये बात सभी को क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, मैं इसके क्या निकाल लेता हूं? जीरोज निकाल लेता हूं। ठीक है, चलो तो निकालते हैं। तो सबसे पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। ठीक है, 12 के मैंने यहां पर फैक्टर किए, 2 6 12, तो 2 और 6 से 8 बन जाएगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। अच्छा, वैसे जीरोज हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिए तो हुए हैं जीरोज, हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी, निकालते नहीं फिर। हमें क्वेश्चन में जीरोज दिए हुए हैं 1 और 3। ठीक है, फिर निकालने की जरूरत नहीं है। यानी मुझे अल्फा दिया हुआ है 1
और बीटा दिया हुआ है 3। मैंने देखा नहीं, अब देखा। ठीक है, कोई अगर जीरोज ना दिए होते तो मैं निकालता, क्योंकि क्वेश्चन में जीरोज दिए हुए हैं 1 और 3, तो मैं 1 को मान लेता हूं अल्फा और 3 को मान लेता हूं बीटा। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है 3 को ही बीटा मानना है, आप इसको अल्फा भी मान लेते हो। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आया? अल्फा प्लस बीटा क्या आया यहां से? 1 + 3 = 4। अल्फा बीटा कितना आया? 1 × 3 = 3। बताओ यही आएगा? यही आएगा? जल्दी बताइए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Yes, sir. यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कि जो चीज हमने पढ़ी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वो सही भी है या नहीं। तो वो मैं कैसे वेरीफाई कर रहा हूँ? देखो, पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 1 + 3 4, अल्फा बीटा आया 1 × 3 3। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन, अच्छा मुझे ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो माइनस बी अपॉन ए भी 4 ही आना चाहिए। तो चलो निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो बी कितना है यहाँ पर? ए बी सी की वैल्यू बताओ पहले यहाँ पर। -8 8 ठीक है, यहाँ लिख लेता हूं मैं इक्वेशन को, 2x² - 8x + 6। ठीक है, इसकी तुलना किससे करते हैं हम? ax² + bx + c से। ठीक है, तो बताओ a कितना है? a की जगह क्या लिखा हुआ है? 2, तो a हो गया 2। b की जगह क्या लिखा हुआ है? बताओ भाई, b कितना है? 8 8 या -8 -8? सभी लोग बताइए, b कितना होगा? देखो जब साइन डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो साइन के साथ लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी प्लस होता यहाँ पर भी प्लस होता तो मैं 8 लिखता सिर्फ, क्योंकि ये b प्लस का है 8 माइनस का है, तो b इक्वल टू क्या है? -8। और c इक्वल टू क्या आएगा? c की जगह, अब देखो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो 6 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकालना पता चल गया सभी को कैसे निकालते हैं। अगर साइन सेम है तो ऐसी की ऐसी रख दो, डिफरेंट है तो साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से निकालता हूं माइनस बी अपॉन ए कितना होगा? बताओ माइनस बी अपॉन ए कितना होगा? तो माइनस बी का मान कितना है? -8 अपॉन ए कितना है? 2। 2 तो यहां से कितना आया? माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस हुआ, +8/2। और 2 1 2 2 4 तो कितना आया? 4 आया। और देखो ये भी 4 आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा प्लस बीटा भी 4 आ रहा है और माइनस बी अपॉन ए भी 4 आ रहा है। तो यहां से क्या चीज सिद्ध हो गई कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। ये आपने वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही सी अपॉन ए निकाल लो। सी अपॉन ए कैसे निकालोगे? सी अपॉन ए कैसे निकालोगे? सी कितना है? 6, 6 ए upon कितना है? 2, तो 6/2, 2 1 2 2 3 6, यानी 3 आ गया। 3 देखो ये भी 3 आ रहा है और अल्फा बीटा भी 3 था, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये भी वेरीफाई हो गया। तो समझ में आया आपको मैंने किया क्या है? कोई डाउट हो तो पूछो। बेसिकली जो हमने ये चीज पढ़ी है ना यहाँ पे, ये जो पढ़ा है, इसको मुझे वेरीफाई करना था। पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, दोनों को बराबर दिखा के ये कह दिया कि हाँ जो भी हमने पढ़ा वो ठीक पढ़ा। ओके, हाँ रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो रिपीट कर देता हूं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आपने अभी क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के। कनिका बताइए, ये चीज क्लियर है? ये आपने अभी पढ़ा, यही पढ़ा था ना आपने अभी। अल्फा Yes, प्लस बीटा sir. किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा बीटा सी अपॉन ए के। आपको इस चीज को वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे? मुझे यहाँ क्वेश्चन में जीरोस दी हुई है, यानी अल्फा का मान दिया हुआ है 1 और बीटा का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, ये दिए हुए हैं ना जीरोस, क्या दिए हैं? 1 और 3। तो अल्फा 1 को मैंने अल्फा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, इसको बीटा मान लो चाहे बेशक से, इसको अल्फा, आपकी मर्जी है। मैंने 1 को अल्फा मान लिया और 3 को बीटा मान लिया। ठीक है, अब मैं इसका ये वाला पार्ट ले रहा हूँ एलएचएस। मुझे इसको क्या करना है? एक तरीके से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो मैं एलएचएस को ले रहा हूँ। एलएचएस क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 3, तो 1 + 3 = 4 आया। ठीक है, और अब ले रहा हूं मैं इसका आरएचएस। ये तो एलएचएस वाला पार्ट हो गया, और आरएचएस क्या है इसका? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए कितना होगा? यहां से आपको पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इससे, तो यहां निकाल लेते हैं हम। 2x² - 8x + 6। इसकी तुलना आप करो जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c से।
तो तुलना करने पर आपको ए का मान मिलेगा कितना, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 2, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर बी प्लस का है 8 माइनस का है, तो साइन के साथ लेना है, 8 माइनस का है ना तो -8, ठीक है। ऐसे ही सी की जगह क्या लिखा हुआ है, प्लस का 6। बताओ कनिका, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, मैंने यहां से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब आरएचएस मेरा क्या है, -b/a, तो यहां पर मैंने लिखा माइनस, बी की जगह मैंने क्या लिखा -8 अपॉन ए की जगह मैंने क्या लिखा 2, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, +8/2, और ये क्या आया 4। तो आप देखो एलएचएस भी 4 आ रहा था और आरएचएस भी 4 आ रहा है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। कनिका बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज, अगर यहां तक कहीं किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ, समझ आ गया? यस और नो बोल दो एक बार। ठीक है, सर। ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूं, ये तो वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब इसको देखो, इसमें मैंने लिया, अब एलएचएस क्या है इसका, अल्फा बीटा, इस वाले का अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1, बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो 1 × 3 3 आ गया, ठीक है। और अब इसका मैंने आरएचएस लिया, आरएचएस कितना है c/a, सी कितना है 6, 6 ए कितना है 2, और इसको आपने सॉल्व किया, ये भी 3 आ गया। तो यानी जो चीज आपने अभी पढ़ी है वो आपने वेरीफाई कर दी कि देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और -b/a बराबर है, और अल्फा बीटा और c/a बराबर है। अब आया समझ में? बताओ, इस तरीके से हमें करना है। बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट, पूरे का तो नहीं होगा है ना, स्टेप वाइज लिखा हुआ है, यहाँ इसको ले सकते हो आप, ठीक है, या इसको छोड़ो, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट में। है, मुझे ये वाली चीज वेरीफाई करनी थी, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, जो मुझे वेरीफाई करना था, ये मुझे वेरीफाई करना है, ये वाली चीज। तो पहले मैंने एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर सॉल्व किए हैं, पहले वाले के, और दूसरे वाले के एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर सॉल्व किए, ठीक है। और इस बॉक्स में आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप ज्वाइन करके 15 मिनट पहले आप पूछ लें, ठीक है। तो ये तो है जो चीज मुझे वेरीफाई करनी है उसके लिए। फिर यहां से मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली यहाँ पर, इसमें मैंने एलएचएस और आरएचएस को बराबर किया ऊपर वाले को, और इसमें मैंने नीचे वाले को बराबर किया, ठीक है। चलो, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके जो पोल वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा